नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलेटिन स्टॉक शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। बात कर लेते हैं आज के वीकली चार्ट्स के ऊपर। ये वीडियो थर्सडे को नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है। फ्राइडे का कल का सेशन में अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं पहले ही आपको सारे जो वीकली चार्ट्स है वो इस वीडियो में बता देता हूं। कोशिश करूंगा ये वीडियो फ्राइडे शाम तक आपको मिल जाए, सैटरडे का वेट आपको ना करना पड़े। आइए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए जो भी बात हो वो सारी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी के ऊपर लास्ट वीक हम जहां गए थे, हम यहां से ऊपर गए थे। दिस इज द लास्ट 13th फेब कैंडल और आज भी हम उधर ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इससे क्या हमारा जो स्विंग है वो बंद हो जाएगा? नहीं। स्विंग अगर आप कर रहे हैं तो आप हल्की पोजीशंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां भी आप अपने स्टॉक्स में कर रहे हैं। हम इंडेक्स की बात इसलिए करते हैं कि हमें पता चले डायरेक्शन क्या है। ओवरऑल अगर डायरेक्शन देखोगे तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बनना शुरू हो चुका है। अब फ्राइडे को कल का सेशन क्या रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाई जो है, आज का जो हाई बना है, दिस विल बी अ बिग रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस कटता है तो वापस हम रिव्यू कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी फॉल दिखती है। अभी तो नहीं दिखती है, आगे दिखेगी तो अलग बात है। और यहां पर ये इस गैप को फिल करने आए तो अच्छी बात होगी। नेक्स्ट वीक या फ्राइडे को भी आता है तो हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक काम किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नजर नहीं आती है। नाउ सी दिस वन, यहां चलते हैं वीकली चार्ट पे। आपको दिख रहा होगा साफ साफ वीकली चार्ट पे प्रेशराइज कैंडल बनी हुई है। दैट मींस कि आप ये उम्मीद मत करिए कि बहुत बड़ी तेजी मार्केट में, बहुत बड़ी मंदी तो नहीं है लेकिन तेजी भी नहीं है, ये वीकली चार्ट बता रहा है। नाउ मंथली चार्ट, जहां हम छोड़ के गए थे लास्ट हफ्ते, सेम वही है। आओ एक बार स्मॉल कैप को देखते हैं। व्हाट अबाउट दिस स्मॉल कैप? यहां पे आते हैं, दिस इज स्मॉल कैप डाटा। ये देखिए जरा स्मॉल कैप क्या कर रहा है। मंथली चार्ट जहां हम छोड़ के गए वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मंथ का हाई भी नहीं कटा है। वीकली चार्ट, ये देखो एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं है कि कोई बड़ी फॉल दिखती हो। लेकिन हाँ, ये भी देखना है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो जो स्टॉक्स काफी अच्छी पोजीशन में स्ट्रांग है उनमें ही काम किया जा सकता है, बाकी में नहीं। वीकली चार्ट के बाद में अब डेली चार्ट, तो देखो जहां हम छोड़ के गए थे ये वही है। 13th फेब का ये लो है और ये वहीं पे अभी घूम रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है लास्ट हफ्ते से इस हफ्ते, लेकिन कंपनीज में तो अच्छा काम हुआ ही है। सो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। फिलहाल डरने वाली कुछ सिचुएशन नहीं है। अगर अगले हफ्ते बनेगी तो अगले हफ्ते देखेंगे, अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर ABSL AMC डिस्क्लोजर। पहले तो ये चार्ट देख लो कि ये वॉच लिस्ट में क्यों आया है। आपको दिख रहा होगा स्टॉक 1 यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 2024 में, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट यहां पे हुआ था जुलाई 25 में, फिर थर्ड अटेम्प्ट हुआ था अगस्त 25 में, और अब हो रहा है फरवरी 26 में। तो 4 अटेम्प्ट यहां पे हो चुके हैं, जिसमें से बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं इस रेजिस्टेंस को काटने का कोशिश कर चुकी है। अब ये फ्राइडे को अगर कर देता है तो अलग बात है। बाकी पहले वॉच लिस्ट में क्यों आया इतना समझ आ गया। अब जरा फंडामेंटल्स पे, और अब पहले डिस्क्लोजर ये कि मेरे STP इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ के मेंबर्स के पास ऑलरेडी है, तो दिस इज अ डिस्क्लोजर, तो इसमें मेरा इनडायरेक्ट बेनिफिशियर है। अब आओ फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स में मुझे ये चेक करना है कि कंपनी कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है या बहुत हाई प्रीमियम पे तो ट्रेड नहीं कर रही। तो मैं देख रहा हूं कि प्रीमियम जो प्री मिला हुआ है दैट इज गुड। ROC ROE को देखते हो, प्रीमियम इज गुड, प्रोमोटर होल्डिंग गुड, डेट नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पेग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी कोई रेड फ्लैग अभी तक तो नहीं दिखा है। नाउ व्हाट अबाउट द क्वार्टरली डाटा? क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर देखा जाए अभी की डेट में तो वो हमें समझना होगा। सो हम देखें तो दिसंबर 24 से दिसंबर 25 तक एक ठीक ठाक 10% के लगभग की ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिट के टर्म्स में ये भी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी, बढ़िया ग्रोथ है, खराब नहीं है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है दैट इज अदर इनकम। OPM को देखें तो 290 करोड़ है जो 274 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ठीक कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक है। बाकी AMC बिजनेस है, धीरे धीरे ग्रो होता है, कोई बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम वाला सीन जो है वो नजर नहीं आता। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली डाटा। सो ईयरली डाटा पे ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू के अंदर। नाउ प्रॉफिट के अंदर वो डाउन ट्रेंड नहीं है, प्रॉफिट अच्छे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है अदर इनकम। सो हमें इसको देखना है, दैट इज ऑपरेटिंग। सो ऑपरेटिंग में ये दिखता है कि लगभग 1000 करोड़ 1100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ला रही है, विच इज गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले साल से कम है, ये भी नोट करना होगा। अब इन सब चीजों के बावजूद अगर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, देन इट इज अ बिग रिव्यू फॉर ऑल ऑफ अस। और अगर हम अभी रिव्यू नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? रिव्यू करना ही करना है, ठीक है। अब चलो यहां पे इन्वेस्टर्स के पॉइंट पे आते हैं। नाउ इन्वेस्टर्स पे देखते हैं क्या चीजें निकल के आ रही है। तो अगर मैं देखूं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस करी है। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार 0.3% की होल्डिंग जो है वो बेचते जा रहे हैं प्रमोटर्स, 0.3% 3 क्वार्टर से, ध्यान रखो। लेकिन किसके पास जा रही है भाई साहब? FIIs DIs के पास है, इतनी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस क्वार्टर में FIIs ने भी थोड़ा सा कम किया है, DIs ने प्लस कर दिया है, पब्लिक के पास है भी नहीं, उनसे भी कम ही हुआ है।
पब्लिक से भी होल्डिंग थोड़ी घटी है 0.3% के लगभग, और 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर। दैट मीन्स कंपनी पॉपुलर तो है बट इट इज नॉट हाईली पॉपुलर अमंग द इन्वेस्टर्स विच इज रिटेल इन्वेस्टर्स, तो वहां उतनी पॉपुलर नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, डेली चार्ट तो बुलिश है दिख रहा है। नाउ दिस इज द वीकली चार्ट, आपको साफ साफ डाटा नजर आ रहा होगा। ये लगभग 1.25 साल का बड़ा पैटर्न है जिसके ब्रेकआउट की तैयारी है। अब यहाँ कौन सा सेटअप लग रहा है, मेरी वेबसाइट पे जाना, वहाँ ऑल टाइम हाई सेटअप पे जाना, वो समझ आ जाएगा ये वाला सेटअप लग रहा है। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ट्रेंड इज बुलिश। मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा ये कि आप एक हफ्ता है ना थोड़ा सा यहाँ टाइम पास कर दो, थोड़ा सा एक हफ्ता टाइम पास कर दो, फिर निकलोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। क्या अभी निकलता है तो खराब है? नहीं, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मंथली देख लेते हैं क्या है। सो मंथली इज ऑल्सो गुड यार। ये अगर फरवरी मंथ की क्लोज इसके ऊपर आए तो विच इज वेरी गुड, वेरी गुड, सच बता रहा हूं। अगर आ गई तो मजेदार चीज होगी। 1 2 3 4 5 6 6 महीने की पूरी कैंडल है, 6 महीने के पूरे हाईलो की कैंडल है, बहुत शानदार कैंडल है, विच इज टेलिंग अस कि यहां से कुछ हो सकता है। इट इज नॉट लाइक कि ये कोई गारंटी है, गारंटी मार्केट में किसी चीज की नहीं है। गारंटी आप और मैं क्या करेंगे आगे अगले पल है या नहीं है, इस बात की नहीं है। तो मार्केट की तो छोड़ दो, भूल जाओ उसको। करेक्शन ऑलरेडी 40% कर चुका है, विच इज माय फेवरेट करेक्शन इन द कैपिटल मार्केट। स्टॉक्स 40% गिरता है तो देखना चाहिए, मैं तो हर बार कहता हूं। आओ जरा डेली चार्ट पे। आई जस्ट वॉन्ट साइडवेज और कंसोलिडेटिव मूव इन दिस काउंटर एट दिस पॉइंट। अगर वो मुझे मिल जाता है, क्या ही चाहिए फिर, उसके बाद निकलता है तो और अच्छा होगा। थोड़ा सा रुक के जाए तो ज्यादा बेटर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो आपको दिख रहा है, सपोर्ट टेलीग्राम रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगा, बट मैं ऐसे भी बता देता हूं, दिस शुड बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहीं से पीछे देखो हर्डल मिले हैं, यहीं पे सपोर्ट है, सो दिस शुड प्ले एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। बाकी आप देख लेना। अब इस पे सेटअप कौन सा अप्लाई हो रहा है, वेबसाइट पे जाके देख लेना, ऑल टाइम हाई सेटअप, ओके, वो अप्लाई हो रहा है। और एक हमारा और सेटअप है, दैट इज कंसोलिडेशन सेटअप। कंसोलिडेशन वाला सेटअप भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। बाकी आप वेबसाइट पे देखोगे आपको पता चल जाएगा, वेब एनालिसिस का पूरा डाटा वहाँ पे है। तो उन दोनों सेटअप को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। एक बार देखना है, ये सेटअप तो बार बार मिलेंगे, तो एक बार उसको देखो जरूर, चीजें सीखो। सेकंड कंपनी पे चलते हैं। सेकंड कंपनी इन दिस लिस्ट इज GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ओहो, शानदार चार्ट देखिए, दिस इज डेली चार्ट, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा बन रहा है पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न, बिल्कुल बन रहा है। और साफ साफ नजर आ रहा है कि कप एंड हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावना दिखती है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और रडार पे रखा जा सकता है। आफ्टर ब्रेकआउट यू कैन रिव्यू दैट, ओके। सो अब ये आपको समझ आ गया वॉच लिस्ट में क्यों आया है। अब चलो यहाँ पे फंडामेंटल्स पे जरा फंडामेंटल देखिए, टाइप कर लेते हैं GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। आओ, कोई बड़ा रेड फ्लैग तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन है, 31 का पी है, ROE से ज्यादा है, वैल्यूएशन प्रीमियम है, दैट मींस लेवल शुड बी रेस्पेक्टेड वेरी डिसिप्लिन के साथ में। आके चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है तो ये भी नोट कर लो। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, पैग रेशियो माइनस में, दैट मींस यहां पर कुछ टर्न अराउंड है, तभी कुछ है। और अगर वो टर्न अराउंड फेल होता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन फेल होती है, तो वापस घर के लौट के बुद्धू घर को भी आ सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना, लेवल्स का यहां ज्यादा ध्यान रखना है। और ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड या थर्ड नंबर पे हो सकता है, नॉट इन द फर्स्ट नंबर। ABSL AMC फर्स्ट पे होना चाहिए प्रायोरिटी में। नाउ क्वार्टर रिजल्ट्स, कोई चेंजेस, दिसंबर में लास्ट ईयर 1130 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने, और प्रॉफिट था 71 करोड़। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखूं तो देखो कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ड्यू टू मार्जिन प्रेशर। देखो 11% से 7% हुए, और यहां पे प्रॉफिट्स भी पिछले साल से कम आए हैं। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट है, और यहां पर 5% से मार्जिन थोड़े इंप्रूव होकर 7% हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, मार्केट इस होप में है कि ये कंपनी कुछ रिबाउंड कर सकती है इन द नेक्स्ट क्वार्टर और इन दिस क्वार्टर। अगर वो नहीं होता है तो दिक्कत होगी, और फिर बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। दैट मींस इस कंपनी में लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और अगर आप 5 कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी तो चौथे या 5वें नंबर पे होगी, समझ आए, तो ये ध्यान देना होगा। आगे चलो, इन्वेस्टर्स पे कुछ है क्या चीजें। सो अभी की डेट में तो मुझे कुछ ऐसा बड़ा निकल के नहीं आता है। FII से थोड़ी सी कम हुई है, DIS थोड़ी कम है, पब्लिक ने लिया है 1,26,000 शेयर होल्डर है, कुछ बड़े हैं नहीं यहाँ पे। सो दैट्स इट, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा निकल के नहीं आया है, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। आज आगे चलते हैं, चार्ट्स को देख लेते हैं। सो ब्रेकआउट की तैयारियां हैं, रिव्यू कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट। वीकली चार्ट तो देखो, एक चीज़ और नोट करो, यहाँ खुद ही है ना इतने हफ्ते, ये आपको दिख रहा है, इतने हफ्ते का कंसोलिडेशन है, तो ये कंसोलिडेशन अपने आप में अच्छा माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक का कंसोलिडेशन है, तो अगर इस रेंज को काटा जाता है फिर संभावनाएं होंगी कि ये कुछ मोमेंटम बना सकता है, तो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर मंथली चार्ट पे ये क्या बोल रहा है। मंथली चार्ट पे भी आप देखोगे तो 2 महीने में दोनों रिकवरी कैंडल्स है,
दिस इज रिकवरी कैंडल एंड दिस इज ऑल्सो रिकवरी कैंडल, दोनों रिकवरी कैंडल्स है। फॉलोअप चाहिए बड़े ब्रेकआउट का बाद में, वो यहाँ मिलेगा जो कि यहाँ पर था दिसंबर 24 का हाई, और ये कब आ रहा है, फेब 26। अब एक कोइंसिडेंस देख रहे हो, दिसंबर 24 का हाई ABSL AMC में था, इसमें भी वो दिसंबर 24 वाले लेवल के ऊपर आ रहा है। कोइंसिडेंस देख रहे हो, मतलब 1.25 साल बाद दोनों में। आओ थर्ड पे चलते हैं, थर्ड कंपनी इन दिस लिस्ट। पहले अच्छा इसमें सपोर्ट तो बताना रह ही गया, सी दिस वन विल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हियर, लगभग ये जोन होगा, बाकी रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, रिपोर्ट में मैं दे दूंगा वापस, ठीक है। आओ अब चलते हैं थर्ड कंपनी, थर्ड इन दिस लिस्ट विल बी जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। आओ देखो इसको, जमुना ऑटो, यहाँ पर चलते हैं, दिस इज डेली चार्ट, ओके। इसमें मैंने पहले काम किया था, जब ये वाला ब्रेकआउट हो रहा था तब यहाँ से काम किया था, अब तो निकल गया वो, छोड़ो। अब आओ यहाँ पर, ये दिख रहा है जमुना ऑटो हाई बनाया था कब का, जुलाई 2024 में, जुलाई 24, और अब क्या है फरवरी 26, 1.5 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल बाद उन लेवल्स के आसपास आया है। एंड आई जस्ट वांट वन थिंग, either consolidate or correct and then show us the real move, okay। सो ये उस जोन में आ चुका है जहां से एक लगातार रैली रही है, अब कंसोलिडेशन या करेक्शन हो तो उसके बाद एक अच्छे मूव की संभावना हम लगा सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये हमें पता चल गया। अब एक बार वीकली चार्ट भी देख लीजिए, वीकली चार्ट में भी दिख रहा है कि ये डिमांड कर रहा है एक थोड़ा सा साइडवेज मूव या करेक्टिव मूव हो जाए, तो वॉच लिस्ट में अभी से लगाइए ताकि फ्यूचर में आप इसका बेनिफिट ले पाएं और चीज़ों को देख पाएं। तो इसको देखना है, मंथली चार्ट लगाते हैं, उसमें देखो क्या है। सो दिस इज द मंथली डाटा, मंथली डाटा को भी देखते हैं तो चीज़ें वैसी है कि यस, यहाँ मैं तो चाहता हूँ फरवरी महीने में ब्रेकआउट करे ही ना, मेरी पर्सनल इच्छा है। फेब में रुक जा, मार्च में कर देना, फेब में वॉच लिस्ट में आ जा सबकी, मार्च में कर देना, बढ़िया रहेगा। और फेब में थोड़ा सा रुक के एक बार करे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट वॉच लिस्ट में लगाया जा सकता है। वैसे भी फेब में दिन कितने हैं, एक हफ्ता तो बचा है, यानी 5-6 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो उसमें टाइम पास कर दे तो बेटर होगा। ओवरऑल पोजीशन चार्ट की अच्छी है, सिर्फ ये करेक्शन या कंसोलिडेशन की डिमांड जो है उतनी सी कर रहा है, उससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं रहा बेचारा। सो ध्यान में रखिए, चीज़ों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हो, चीज़ों को देख सकते हैं। एक बार इसके फंडामेंटल्स और देख लेते हैं, फंडामेंटल क्या है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बतानी है मुझे। सॉरी, मुझे टाइप करना था ये वाला, यस, जमुना ऑटो, यहाँ पे आओ। फंडामेंटल्स आर ओके, स्टॉक पी ROC ROE ओके है, मार्केट कैप 5,000-6,000 करोड़ की है, तो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट्स 560 करोड़ से 660 करोड़, 44 करोड़ से 58 करोड़ के प्रॉफिट, तो ये भी मैं अच्छे कहूँगा, खराब नहीं कह सकता। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली कंपनी इज पोस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट्स, लेकिन हाँ ये 2024 में जो प्रॉफिट पोस्ट कर चुके हैं लगभग ट्रेलिंग 12 मंथ में उतने ही कर रही है। दैट मीन्स अब अगर इसको वैल्यूएशन मिलेगा तो ग्रोथ पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। इन्वेस्टर्स पे चलते हैं, प्रोमोटर एज इट इज है, ओहो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करो ध्यान से। FIIs 2% से ज़्यादा गजब की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ी है, प्लस DIIs इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, नोट करो। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, 2.25 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे है। सो स्ट्रक्चर अच्छा है, फंडामेंटल्स आर गुड। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ABSL AMC फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए आपकी वॉचिंग के लिए, आपकी स्टडी के लिए। सेकंड में जमुना ऑटो, थर्ड में GAL हो सकता है, ठीक है। अब आओ यहाँ पर देखो, हमने कुछ डिस्कशंस करे थे लास्ट 2-3 हफ्तों में स्टॉक ऑफ द वीक में, जैसे फोर्स मोटर्स, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, सो दिस वॉज अवर डिस्कशन पॉइंट, यहाँ पे दिख रहा होगा 22,000 पे हमारा लेवल था कि अगर 22,000 के ऊपर जाता है तो ये मोमेंटम ले सकता है। और स्विंग और मोमेंटम में अगेन रिमाइंड करा दूं 10 to 25% मैक्सिमम होता है, इससे ऊपर का नहीं होता। ये लगभग 20-25% का मोमेंटम ले चुका था, आपको दिख रहा होगा। अनोदर हम बात कर लेते हैं एक बार सकार के ऊपर, तो जहां भी अगर रेजिस्टेंस कटते हैं तो उनको रिव्यू जरूर करना चाहिए। दिस इज सकार हेल्थ, हमारा ये लेवल था 440 के बाद में वो सीधा कहां तक गया था, आपको दिख रहा होगा, दैट इज 505। तो ये कितना परसेंट मूव किया आप कैलकुलेट करो, 10 to 25 रेंज में है या नहीं है, चेक जरूर करना। अनोदर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडस की। नाउ इसमें क्या हुआ, दिस इज इंडस टावर, पहले इंडस टावर को देखते हैं। तो इंडस टावर, दिस वाज आवर जोन, ये अभी तक उसी जोन से ऊपर है, ये हमारा जोन था और ये लगभग उस जोन के ऊपर ही है फिलहाल, यानी अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। तो सारी कंपनीज, मेरे दिखाने का मतलब है कि सारी कंपनीज एक तरीके से नहीं चलती, हर कंपनी का अपना अपना एक डायरेक्शन होता है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि सब चीज में सक्सेस 100% मिलेगी। आगे चलो एक और दिखाता हूं, यहाँ पे लास्ट हमारा डिस्कशन हुआ था पिछले हफ्ते, दैट इज ब्लिस GVS फार्मा, सी दिस वन। उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर भी आफ्टर यहाँ पे ब्रेकआउट जो हो चुका है और स्टॉक ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। मैं तो चाहता भी हूँ कि कंसोलिडेट करे, जितना कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा होगा, बट रिमेंबर जैसे जैसे कंपनी ऊपर जाती है स्मार्ट प्लेयर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को ऊपर शिफ्ट करते रहते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो। बाकी नहीं जानते तो वेबसाइट पे मैंने स्ट्रेटेजी डाल रखी है, देख लीजिए कैसे करना है। आगे चलिए, अनोदर जो हमने बात करी थी लास्ट हफ्ते, दैट इज
इंडसइंड बैंक यहाँ पे अभी तक जो है पेंडिंग है, रेजिस्टेंस कटा नहीं है, ये रेजिस्टेंस कटा नहीं है, पेंडिंग है। तो देख रहे हो सब चीजें एक जैसी नहीं चलती है, जिसमें कट गया है उसमें मूव देखो, और उसमें मूव देखने के बाद ऐसा नहीं कि हर एक में साथ में मूव आएगा, कोई पहले चलेगा, कोई आगे चलेगा, कोई नहीं भी चलेगा। स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, चीजों को देखो, मूव को कैलकुलेट करो, स्विंग एंड मोमेंटम सीखो। एक और कंपनी जो लास्ट हफ्ते डिस्कशन में आई है दैट इज CIE, यहां पर CIE लिखिए, ऑटो, CIE ऑटो, ये इंडिया, ये देखो इसने भी अभी तक जो है वो उस जोन के आसपास खड़ा है, ग्रीन कैंडल नहीं कर पाया उस पे क्लोज प्रॉपर, अगर आ जाती है तो इसको देखा है। तो सब कंपनियां एक जैसी नहीं चलती, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके रडार पे अगर कोई अच्छी कंपनी है कमेंट बॉक्स में बताइए। सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस रिकॉर्डेड है हमारी वेबसाइट पे, वहां पे लिंक ले सकते हैं, या हमारी टीम को व्हाट्सअप करके जानकारी लेना चाहे वहां से भी ले सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।